मम्मी के अलावा मुझे कोई नहीं मेरे आंखों के सामने, क्योंकि मैं किन्नर थे, मेरा मम्मी को पता था। और मेरा मम्मी ने मुझे बोला था कि तुम कुछ भी हो, तुम एक दिन ऐसा कुछ करोगे कि लोग तुम्हें देख के सैल्यूट करें। बहुत ही घटिया था मेरा, क्योंकि मेरा जन्म देने के बाद जब तुमको कर्म ही नहीं करना तो तुम जन्म क्यों देते हो। जैसे आपका जन्म हुआ तो आपके मम्मी पापा सबको पता चल गया, तो मम्मी आप कह रहे हैं कि बड़ी सपोर्ट की। पापा का क्या रिएक्शन? पापा था ही नहीं, पापा तो बचपन से ही हमको, जब हम पैदा लिए थे तभी पापा चला गया था। मम्मी कोई कारण? क्योंकि मेरे सपोर्ट करने वाला मेरा मम्मी था। हाँ। और कोई नहीं था, क्योंकि ना मेरे सिस्टर ने मुझे सपोर्ट, मेरा बहन ने मुझे सपोर्ट किया था, ना मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया था, ना मेरे फैमिली पूरा फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं किए थे। मेरा माँ ने मुझे सपोर्ट किए थे। मेरा माँ एक ही बात बोला था, मेरा बच्चा है, जो भी है वो मेरा। नॉर्मल बिहार का खाना बहुत फेमस है। जैसे बिहार के खाना, हाँ बहुत फेमस है, लिट्टी चोखा और दाल चावल सब्जी, उसके साथ भरुआ मरचा भी बोला जाता है। तो ये सब खा के ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं खाती बहुत ये सब, तभी शायद सुंदर आई। मेरा कब बिहार कैसे आना हुआ? बिहार में मैं 19 साल में आए थे। 15 साल में, 2 साल में, 1 साल में डांस सीखे। तो डांस सीखने के बाद मेरा डांस स्कूल के भी सर इतना ये था, वो मेरा पैसा नहीं देते तो नहीं सिखाता था। तो मैं टिफिन का पैसा रख के जुगा के, मम्मी मुझे 10 रुपया 5 रुपया टिफिन का पैसा देता था, तो वो पैसा रख के जुगा के मैं उसको पैसा देते थे। कि रहने वाली कहाँ की? कोलकाता। तो ये सब भाई लिट्टी चोखा भरुआ मरचा ये सब कहाँ से जान गए? क्योंकि मैं 5 साल हो गए यहाँ पे रह रही हूँ, 5 साल हो गए मैं रह रही हूँ, तो मुझे अच्छे से पता होगा ना। क्योंकि बिहार का लिट्टी चोखा बहुत फेमस खाना है, तो मुझे अच्छा भी लगता है। और दाल चावल सब्जी भी बहुत, उसके साथ एक मरचा आता है, उसको भरुआ मरचा बोला जाता है, वो भी मुझे बहुत अच्छा। ये सब भरुआ मरचा लिट्टी चोखा ये सब कलकत्ता में भी सुनी थी कि यहाँ ही आकर? नहीं, कलकत्ता में सब नहीं मिलता है, यहाँ पे मिलता है। अच्छा, तो अब शुरू से बताइए, जैसे में कि बचपन कहाँ गुजरा? कोलकाता। कोलकाता। कैसा रहा बचपन? बचपन बहुत अच्छा रहता है, बचपन तो मेरा बहुत अच्छा था। बचपन मैं भूल नहीं सकती हूँ, क्योंकि बचपन के वजह से ही मैं आज जिंदा हूँ। बचपन बहुत अच्छा था मेरा। बचपन में जो फिर मिल जाए तो मैं बचपन में ही जाना चाहूँगी। सब कोई चाहता है कि बचपन में, लेकिन बचपन में मम्मी पापा भाई बहन इस सब में कौन सबसे ज़्यादा पसंद है? ने दे के चला गया था, तो मेरा मम्मी ने बहुत कष्ट करके मुझे बड़ा किया था, पाल पोस के बड़ा किया था। तो सबसे पहले मेरा सपोर्टर मेरा मम्मी था। मम्मी। तो मम्मी को जो पता चला कि आप किन्नर हैं, तो आपको कभी कुछ बोलना हो, कोसना हो, चाहे कोई ऐसा? नहीं, मम्मी कभी कोसा नहीं। मम्मी तो और मुझे प्यार करता था। मेरा मम्मी जब तक जिंदा था, मेरा मम्मी मेरे को लेके सोचता था कि मेरा बच्चा है, इसका क्या होगा, इसका क्या करूँ मैं। तो मेरा मम्मी हमेशा एक ही बात बोलता, बाबू तुम कुछ भी हो, लेकिन लाइफ में ऐसा हो जाओ, ऐसे करो कि लोग तुम्हें जाने पहचाने। तो उसी हिसाब से मैं आज चल रही हूँ। शायद मुझे इतना लोग जाने हैं, मैं चाहती हूँ और भी लोग मुझे जाने, और मेरा सपना पूरा है, मेरा मम्मी का भी सपना पूरा हो जाए। आपको जब पता चला, जब आप होश संभाली, 10-12 साल की होंगी, जब भी दुनिया देखती होंगी या लड़का लड़की ये सब, तो कैसा, माने क्या रिएक्शन? रिएक्शन नॉर्मली था, क्योंकि मेरा मम्मी पापा मेरा मम्मी सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया था, क्योंकि उस टाइम मेरा मम्मी मुझे लगता है मेरा, तो अब पता नहीं भगवान ऊपर में बैठा है, मेरा मम्मी आज इस दुनिया में नहीं है, उसका हाथ मेरा सर पे जिंदगी में थे, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो पढ़ाई लिखाई इसलिए पूछ रहा है क्योंकि देख रहे हैं काफ़ी आपका इंटरव्यू देखे हैं, तो बात करने से ही लगता है कि इंटर ग्रेजुएशन चाहे क्या, कितना पढ़े? मैं 12 तक पढ़ी है, और मेरा पढ़ाई लिखाई में मैं बहुत अच्छे थे। मैं स्कूल में मेरे स्कूल लाइफ में भी जाके, अगर आप लोगों का भी वक्त होगा तो मैं स्कूल लाइफ में कभी घुमा देंगे। मेरा स्कूल लाइफ में मेरा नाम था, रिकॉर्ड था। अगर 30 दिन में मैं 30 दिन स्कूल जाते थे, 30 दिन में 30 दिन होमवर्क करते थे, 30 दिन में 30 दिन स्कूल में प्रेजेंट रहते थे। हर चीज को मैं स्कूल में, हर चीज में मैं पहले नंबर। पढ़ने में मन लगता? बहुत ही पढ़ने में मैं क्यों छोड़ दी? क्योंकि उस टाइम मेरा घर परिवार अच्छा नहीं था, क्योंकि मुझे कमाना जरूरी था, क्योंकि मेरा मम्मी अकेले था, मम्मी का उम्र हो रहा था, मम्मी का तबीयत खराब था, उसी के हिसाब से मम्मी काम करता था। स्कूल के बच्चा ले जाता था, फिर छोड़ता था, स्कूल में ले जाना करता था मम्मी, एक बच्चा का था, उसी को करता था। तो मम्मी को देखते थे ना, तो मेरे मन के अंदर बहुत ही ज्यादा खराब लगता था। तो उसी हिसाब से मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ के काम में जोड़ दिए थे। मैं
15 साल से काम कर रही हूँ। उसका एक हफ्ते में पैसा चार्ज होता था 100 रुपया 200 रुपया, तो मैंने वो देते थे, उसको देना पड़ता था। तो मैं उस टिफिन का पैसा रख के मैं देते थे, क्योंकि मुझे डांस सीखना है, मुझे इसी से पैसा कमाना है। तो मैं डांस सीखे थे। डांस सीखने के बाद मैं फर्स्ट शो मेरा बिहार में था 400 का, 400 रुपया का। 400 रुपया कमा के मेरा माँ के हाथ में दिए थे। मेरा माँ को जब दिए थे ना, मेरा माँ बहुत खुश था कि मेरा बेटा फर्स्ट कमाई मुझे। तब के 400 रुपया बहुत महंगा ही था। अच्छा, उस बार बिहार आई थी तो मम्मी को लेके आई थी? उस टाइम हाँ, मम्मी आया था मेरा साथ में, क्योंकि मुझे अकेला छोड़ना नहीं चाहता था मम्मी। कुछ दिन में 1 हफ्ते के लिए आए थे, जस्ट 4-5 का प्रोग्राम था। तो मेरा फर्स्ट प्रोग्राम हुआ, पेमेंट उसी टाइम में दे दिया, मेरा मम्मी के हाथ में उठा दिया। तो मेरा मम्मी इतना खुश हुआ था, मम्मी को देख के मैं खुश हो गई थी कि मुझे अब रुकना नहीं है, आप मुझे कमाना है, कैसे भी हो जाए मुझे मेहनत करना है। याद आता है मम्मी का? बहुत याद आता है कि मम्मी, मैं आज भी चलती हूँ तो एक्चुअली तो मेरा है कोई नहीं, बट मैं चलती हूँ, मैं रेंट पे रहती हूँ। सबसे पहला बात है, मैं रेंट पे रहती हूँ, लेकिन मैं आज भी सोचती हूँ मेरा कलकत्ता में उतना अच्छा घर भी पड़ा हुआ है, लेकिन सब कुछ है, लेकिन मेरे सिस्टर को मैं दे दी हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ मेरा मम्मी का सामान किसी के हाथ में जाए, तो मेरे सिस्टर को दे दिए। और मुझे एक सपना है घर बनाने का बहुत ही ज़्यादा, उसमें सबसे पहले मेरा दरवाजा के सामने मेरा माँ के फोटो रहेगा। मैं यही चाहती हूँ, मेरा माँ का फोटो बहुत। कुल मिला के जिस तरह हम लोग नॉर्मल इंसान है, तो हम लोग अपने मम्मी पापा को बड़ी लाइक करते हैं।